बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बनाने लगी हूँ गाजर, मूली और सब्ज़ मिर्च का अचार। बहुत मज़ेदार होता है, बहुत आसान है ये बनाना। इसके लिए ये देखें कि मैंने एक एक बल्कि ये 1.5 कप हैं ये तीनों चीज़ें। ये गाजर है कटी हुई इस शेप में स्लाइस में लंबी, ये मूली कटी हुई है और ये सब्ज़ मिर्च है। इसको बड़ी मिर्च को 2 पीस करके दरमियान से इसको यूँ काट लिया है। और फिर साथ में मैंने लिया है 1 चम्मच ये कलवंजी लिया है, 1 चम्मच मेथे लिए हैं, मेथी या मेथे जो भी हैं, 1 चम्मच राई दाना लिया है, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, ये आमचूर का पाउडर आधा चम्मच, और ये मिक्स गरम मसाला है, और ये आधा कप ऑयल है जो मस्टर्ड ऑयल होता है, सरसों का तेल, राई दाना का तेल, और ये तकरीबन मैंने 7 जवे लहसुन के लिए हैं। ये हम लोग देसी लहसुन यूज़ करते हैं, इसका मौसम है तो इसकी ये कोंपले निकल आई हैं। बहुत आसान है ये बनाना। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने एक तवा पैन लिया है, इसके ऊपर मेरे पास ये आधा कप जो मस्टर्ड ऑयल है ये डाल देना है, और साथ ही पैन गरम ही था। मेथी दाना डालेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच कलवंजी, और 1 चम्मच राई दाना। इनको हल्का सा सौटे कर लेना है, मतलब बहुत ज़्यादा देर भी नहीं करना और बहुत कम टाइम भी नहीं करना। बस आप फील करें कि जैसे ही आपकी खुशबू आने लग जाए। वैसे मैंने ये जो तेल यूज़ किया है, जो हम अचार बनाते हैं, आम का अचार होता है, ये कोई भी मोस्टली घरों में होता है। इंडिया और पाकिस्तान में तो ये मस्ट है, अचार बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है। तो इसमें देखें कि वो वाला हम ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। उससे थोड़ा सा ये है कि अगर तेल जब गर्म होता है तो वो फिर अपनी पहले वाली खुशबू छोड़ देता है। हम जो इंग्रेडिएंट्स हम डाल रहे होते हैं उनकी खुशबू का हमें आइडिया नहीं होता। बस इनको हल्का सा सौटे करना है, इनको बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं करना। और उसके बाद ये जो हमारे पास लहसुन के जवे हैं ये 7 हैं, ये डाल देंगे। अब इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाजर डाल देंगे, सब्ज़ मिर्च डाल देंगे, और यहाँ गर्म मूली डाल देंगे। इनको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है, ठीक है ना। जो ये क्रिस्पी सा होता है ना, जैसे हमारी गाजर क्रिस्पी होती है और मूली भी ऐसी होती है, इनको इतना नरम नहीं करना कि इनका जो क्रिस्पीपन होता है, क्रिस्प जो है इसका, वो हमें बिल्कुल ख़त्म नहीं करना, ठीक है ना। इसको 2 से 3 मिनट तक हल्के को फ्राई कर लेना। जो कलवंजी वगैरह है ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें 2 ऑप्शन थे, आप कलवंजी, राई दाना और मेथे पहले थोड़ा सा भून लें तवे पे, उनको फिर ग्राइंड करके भी डाल दें, लेकिन ये वाली लुक नहीं आती। फिर देखा है कि कितना खूबसूरत माशाल्लाह लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन वाइट रेड ग्रीन हो गया, और फिर ऊपर काले काले कलवंजी के दाने। और ये ऐसे भी जब ये कलवंजी थोड़ी सी छोटे होकर क्रिस्पी हो जाती है, ये मुँह में आती है तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। अगर किसी को नहीं पसंद तो वो ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इन 3 चीज़ों के बगैर मैं तो कहती हूँ कि अचार जो है ना वो इनकम्प्लीट होता है। ये देखिए कि बस थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गया है। अब मेरे पास जो पाउडर मसाला आता है ये गर्म मसाला है, ये इस पर डाल देना है, और ये आमचूर का पाउडर आधा चम्मच। इसके अलावा भी आप स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं जो पसंद करते हैं। बस इसे मिक्स कर लेना है। ये झटपट हमारा 5 मिनट में अचार रेडी होता है। आप पराठे के साथ, पराठा चाय अचार बड़ा मज़े का लगता है, और सर्दियों में तो वैसे भी पराठे वगैरह इस तरह का नाश्ता अच्छा लगता है, तो उसके साथ ये अचार जो है इंजॉय करें। बस थोड़ा सा मसाला इसका भून जाए,
डाल लेंगे फिर इसको। वैसे तो मटर गोभी सारी सब्जियों का अचार डाल सकता है, मैं बनाऊंगी किसी दिन, रेसिपी शेयर करूंगी। और सबसे बेस्ट ये वाला अचार होता है, ये देखिए। अब इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा मज़ीद इसे मिक्स कर लें। मिर्च मैंने कड़ी वाली इस्तेमाल नहीं की, अगर आपकी मिर्च कड़ी वाली है तो उसके लिए भी एक तरीका है कि मिर्च को थोड़ी देर पहले डाल दें, थोड़ा सा उसे फ्राई कर लें और उसके बाद जो है ना फिर हम अपनी गाजर मूली डाल दें, तो उससे ये मिर्च का जो कड़वा पान है उसकी जो कड़वाहट है वो निकल जाती है। लेकिन मैंने कड़वी वाली नहीं यूज़ की। अल्हम्दुलिल्लाह ये डन है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत झटपट से अचार हमारा रेडी हो गया। अब ये जो अचार वाला तेल होता है ये इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूँगी, जो पहले अचार में था। अगर अचार में नहीं है तो फिर ऐसे करें कि ऑयल को गर्म करें और डाल दें। बहुत मज़ेदार बन गया, बड़ी इसकी ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है। इसको अंडा पराठा नान जैसे चाहे हम इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, आप भी ट्राई करें, मुझे बताएं कमेंट्स करके, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।